आज हम साइंस 1 का चैप्टर 5 जो कि हीट है उसमें का एक क्वेश्चन समझते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें है क्या, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये पहले हम खुद ही समझते हैं, उसके बाद में आंसर को देखेंगे। देखो, मान लो हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ये 1 kg का है। सब्सटेंस मतलब मान लो कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कितने कितने किलो की है, ये 1 किलो की है। अब इस चीज़ में ये जो एक सामान है इसमें हम कितना हीट ऐड करेंगे, कितना हीट ऐड, एक मिनट इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। हम इसमें कितना हीट ऐड करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे ताकि इस सामान का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए। समझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हमारे पास जो 1 किलो का जो सब्सटेंस है, ये रहा वो 1 किलो का सब्सटेंस। इस 1 किलो सब्सटेंस में हम कितनी हीट को ऐड करेंगे ताकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस सब्सटेंस का बढ़ जाए। मान लो पहले ये जो 1 किलो का सामान है इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें कितना हीट ऐड करें ताकि ये जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ये कितना हो जाए? 26 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी एक सब्सटेंस में, जो एग्जांपल के हमने लिया है जो 1 kg है, उसमें हम कितना हीट ऐड करें कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। यहाँ पे एग्जांपल क्या था कि 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना हीट ऐड करें कि वो कितना हो जाए? 26 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब यहीं पे क्वेश्चन जो खुद से भी फ्रेम अपने आप को पूछो और अभी समझते भी हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम अपने घर में ये एक वेसल है जिसको गर्म कर रहे हो, है ना, इसे हीट कर रहे हो, इसमें ऐसा इसको हीट दे रहे हो और तुम यहाँ से आए, बहुत ही प्यारा सा मेरा ड्राइंग है, वह मज़ा आ गया देख के। तुम यहाँ से आए और तुमने इसको हाथ लगाया। जैसे तुम इस वेसल को हाथ लगाओगे ना तो तुमको एक गर्म सा महसूस होगा। तो वो जो गर्मी तुमको महसूस हुई उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हीट। जब कभी तुम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तुम्हारा हाथ ठंडा था उस ऑब्जेक्ट से, तो जब कभी तुम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो तुम्हें एक गर्मी महसूस होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? हीट, है ना। और टेम्परेचर क्या होता है कि अगर मैं उस वेसल के टेम्परेचर को नापूं कि भाई ये कितना गर्म है, उसको हम कहेंगे टेम्परेचर। तो समझ में आया हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट मतलब तुम गए, तुम कोई कुकर रखा हुआ था, गर्म हो रहा था, तुमने कुकर को छू दिया, तो वो जो तुमने टच किया, तुम्हारी बॉडी ठंडी थी, वो कुकर गर्म था, तो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत हीट ट्रांसफ़र हुई, इसको हम कहते हैं हीट। लेकिन अगर मैं उस कुकर को देखूं भाई कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कितना गर्म है ये कुकर अभी, उसको मैं कहूँगा टेम्परेचर। तो ये डिफरेंस होता है हीट और टेम्परेचर में। यहाँ पे देख लो कितना हीट चाहिए 25 डिग्री से 26 डिग्री जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका नाम हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक बार रीड करके देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यही हमने यहाँ पे देखा। ये देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature, amount of, ये देखो, amount of heat energy to raise the temperature, ठीक है, of a unit mass of the body। यही हमने बात किया था, amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of a substance या फिर body बोल लो, of a that body through 1 degree Celsius, through
1 डिग्री सेल्सियस। कितना सेल्सियस बढ़ाना था हमें? 1 डिग्री। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं बार बार रिपीट इसलिए लेकर हूँ ताकि तुम्हें पूरा ये क्लियर हो जाए कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला देख लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू मास, है ना। 1 मिनट को मैं रब कर दूँ पहले ये, हाँ फॉर्मूला देखो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू मास, थोड़ा सा और वो, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला को, ये रहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू मास। डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, हमने कितना हीट दिया। डेल्टा टी क्या है? कितना टेम्परेचर में राइज आया, इनटू मास ऑफ द बॉडी। तो बड़ा सिंपल है, कितना हमने हीट दिया डिवाइड कर दो उसके कितना टेम्परेचर राइज किया और इनटू कर दे उसको मास से, ठीक है। अब हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना था, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है ना, 3 अलग अलग सब्सटेंस लिए हुए हैं। एक लिया है हमने आयन, एक हमने लिया है कॉपर और एक हमने लिया है लेड। अब इसको समझने के पहले एक और चीज़ समझ जाओ, ठीक है। देखो हम ना हर जगह वाटर को यूज़ करते हैं कूलेंट के पर्पस से। किसको यूज़ कर रहे हैं? वाटर को। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता दूं, हम हर जगह ना वाटर को बहुत यूज़ करते हैं कूल करने के पर्पस से। कहाँ कहाँ पे देखा होगा तुमने? फॉर एग्जांपल ना कार्स में तुमने देखा होगा पानी डालते हैं उसमें ऊपर, वो इंजन के वहाँ पे। उसके बाद तुमने देखा होगा मशीन्स में, है ना, कार में, मशीन में हम बहुत ज़्यादा ना वाटर को यूज़ करते हैं उनको कूल करने के लिए। तो हम वाटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों हम वाटर को किसी मशीन को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं? क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाटर जो है, अगर मान लो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको जाना है 26 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर को 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए ना वो बहुत ज़्यादा हीट लेता है। हीट कितना लेगा? बहुत ज़्यादा हीट लेगा, तब जाके उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वाटर के अंदर हीट बहुत ज़्यादा लेता है और टेम्परेचर कितना बढ़ाता है? 1 डिग्री। इसीलिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर जल्दी गर्म भी नहीं होगा और अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को भी क्या करेगा? रख लेगा। इसे तुम देखोगे ना मशीन्स में, जब मशीन को ठंडा करना होता है, जैसे कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे मैकेनिकल, तो हम मशीन से पानी को स्प्रे करते थे। तो पानी को स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि पानी जाके उस पर गिरेगा, जैसे ही पानी उस पर गिरेगा तो पानी क्या करेगा? बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर ले लेगा, पर क्या बहुत टेम्परेचर उसका बढ़ेगा क्या? नहीं। तो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो टॉपिक जब कुछ पढ़ते हो ना उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा करो। अब देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयरन, कॉपर और लेड। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टेक 3 स्पीयर्स, ये तो काट दिया मैंने, रुको, हाँ। टेक 3 स्पीयर्स ईच विथ हैव डिफरेंट मटेरियल बट इक्वल मास। तो भाई मटेरियल क्या होना चाहिए तीनों का? अलग। तो अलग ही है हमारे पास, आयरन है, कॉपर है और लेड है। लेकिन मास मतलब वेट क्या होना चाहिए सबका? सेम। लेट्स टेक स्पीयर ऑफ आयरन, कॉपर एंड लेड ऑफ द इक्वल मास एंड पुट देम इन द बॉइलिंग वाटर फॉर सम टाइम। तो भाई हम आयरन को लेते हैं, कॉपर को लेते हैं और लेड को लेते हैं और एक गर्म पानी में उसको कुछ देर के लिए डाल देते हैं। फिर क्या होगा? जब हम गर्म पानी में उसको डाल देंगे, जब उसके बाद देन टेक देम आउट ऑफ द वाटर एंड मेजर देयर टेम्परेचर। अब भाई उसको पानी में से क्या करो? निकाल लो और उसका टेम्परेचर नापो। जब टेम्परेचर नापोगे, ऑल ऑफ देम विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। सारे कितना डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे। तो अब अगर तुम आयरन को देखो, कॉपर को देखो या लेड को देखो, तीनों का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस।
नाउ पुट देम इमिडिएटली ऑन अ थिक स्लैब ऑफ वैक्स। तो भाई अब वैक्स के एक स्लैब रखो, है ना, जैसे यहाँ पे है देखो, ऐसा इस स्लैब को रखो और इस स्लैब के अंदर अब तीनों को ऊपर ऊपर, इन तीनों के ऊपर ऐसा रख दो। द स्पीयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। तो भाई तीनों में से, आयरन, कॉपर और लेड में से जिसने सबसे ज़्यादा हीट को अपने अंदर रखा होगा वो सबसे ज़्यादा हीट अब किसको देगा, वैक्स को देगा। जब वो वैक्स को हीट देगा तो वैक्स क्या होगी, मेल्ट होगी। मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड द स्पीयर्स विल गो डीपर इन द वैक्स। तो भाई जितना ज़्यादा किसने गर्मी हीट पकड़ के रखी होगी, जब उसको तुम वैक्स पर रखोगे तो वो उतना ही नीचे जाता रहेगा क्योंकि वो उतनी गर्मी को रिलीज भी करेगा। भाई जिसने ज़्यादा गर्मी सोखी है वो उतना ही गर्मी तो रिलीज भी करेगा। इट विल बी ऑब्जर्व दैट द आयन स्पीयर गोज डीपेस्ट इन टू द वैक्स। तो भाई देखोगे ना, ये देखो जो आयन का स्पीयर है ना वो सबसे नीचे जा रहा है ना, आयन का स्पीयर देखो वो सबसे नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट किसने अपने अंदर ली, आयन ने। अभी मैंने एक एग्जांपल पानी का भी दिया था और यहाँ पे देखो टेम्परेचर तीनों का सेम है, आयन का, कॉपर का, लेड का 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपने अंदर हीट सबसे ज़्यादा किसने ली है, आयन ने। तो सबसे ज़्यादा हीट देगा भी कौन, आयन और जब वो हीट देगा तो वैक्स को क्या करेगा, मेल्ट, और फिर वो कहाँ पे जाएगा, सबसे ज़्यादा नीचे। देखो लिखा हुआ है लेड स्पीयर गोज द लीस्ट एंड कॉपर स्पीयर गोज इन बिटवीन देम। तो भाई सबसे ज़्यादा नीचे कौन गया है, आयन, सबसे कम कौन आया है, लेड, और बीच में कौन रह गया है, कॉपर। इसका मतलब है कि तीनों सब्सटेंस का टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन तीनों सब्सटेंस का अपने अंदर हीट रखने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तीनों की क्या है, अलग अलग। सबसे ज़्यादा किसकी है, आयन, फिर किसकी है, कॉपर, और फिर किसकी है, लेड। यही तो हमको सवाल पूछा था कि एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके बताओ कि सेम टेम्परेचर पे सब्सटेंस के अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो हमने करके बता दिया भाई, तीनों 100 डिग्री पे थे, पर तीनों की क्षमता जो हीट को अपने अंदर रखने की है वो क्या है, अलग अलग है। दिस शोज दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर 3 स्पीयर्स हैव एब्जॉर्ब्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। ये दिखाता है कि टेम्परेचर तो सेम है पर तीनों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर रखा हुआ है। और मैंने पानी का भी एग्जांपल दिया था। तो आई होप अब तुम्हें समझ आया हो। सिंपल है कि 1 किलो सब्सटेंस ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसके अंदर तुम कितना हीट दोगे ताकि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आए। जैसे कि एग्जांपल में था कि ये सब्सटेंस जो था 25 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको 26 डिग्री पे लेके जाने के लिए हमें कितना हीट देना पड़ेगा। यही होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बस अब एक बार इसे ध्यान से रीड कर लो और आई होप आपको साइंस 1 का चैप्टर 5 हीट का पहला क्वेश्चन समझ आया हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।